चेन फेंग, चाचा को बस एक मौका और दे दो। खेत के ये तरबूज पहले ले जाओ। बस कार्डबोर्ड बॉक्स का खर्चा दे देना। हाँ, एक आध पैसा भी दे दो। पहले मेरा ये माल साफ करवा दो, वरना ये सब खेत में ही सड़ जाएंगे। पहले कहा थे तुम? कौन जानता था कि इतनी साफ धूप में अचानक इतनी तेज बारिश आ जाएगी और रास्ते भी कट जाएंगे। बारिश तो कुदरत के हाथ में है। मैंने 3 दिन पहले ही तुम लोगों को बता दिया था कि तरबूज फटेंगे और रास्ते बंद हो जाएंगे। मैंने पहले ही साफ चेतावनी दे दी थी। तुम लोगों को ही मेरा ऑफर कम लगा था। तुमने ऑनलाइन ऊंचे दाम का ही इंतजार किया। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमारी राह ही बंद कर दोगे। क्या तुम हमें बिल्कुल भी मदद नहीं करोगे? रास्ता? हम जब मैं पैसे लगाकर तुम्हारी पीठ पर खड़ा था तब तुम मुझे लुटेरा कह रहे थे। अब तरबूज सब फट गए हैं तो तुम्हें रास्ता याद आ रहा है? फेंग भाई, साउथ जोन की गाड़ी भेजनी है। जब बेचना था तुमने बेचा नहीं। अब मेरे सामने हाथ फैला रहे हो। अब मैं कुछ नहीं ले सकता। मत जाओ बॉस चेन। हमें यूं ही मत छोड़ो। 3 दिन पहले मैंने पूरे गांव के किसानों को मनाया था कि तूफान से पहले खेत के तरबूज साफ कर दें, पर उन्होंने मेरी बोली पर कीचड़ उछाला। अब अच्छा माल बर्बाद होकर कबाड़ बन गया है। अब मेरे पास आना बहुत देर हो चुकी है। फेंग भाई, मौसम विभाग ने अभी अभी येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश होगी। श्वांगशुई गांव का वो कच्चा रास्ता बारिश में बेकार हो जाएगा। तरबूज निकालने के लिए बस 2-3 दिन ही बचे हैं। इसके बाद बड़े ट्रक बिल्कुल अंदर नहीं जा पाएंगे। पानी भर जाएगा और खेत दब जाएंगे। तरबूजों के अंदर पानी भर जाएगा और फिर पौधे सड़ जाएंगे, तरबूज फट जाएंगे और खट्टे हो जाएंगे। एक भी नहीं बचेगा। फिर अगर रास्ता बंद हो गया और बाहर से गाड़ियां नहीं आईं, तो ये अच्छे तरबूज खेत में ही कचरा बन जाएंगे। श्वांगशुई गांव के वो लोग खेतों में तरबूज पक चुके हैं, खासकर अंकल गांव और मोटे के। उनके खेतों में सबसे ज्यादा तरबूज हैं। इसलिए आज जाना ही पड़ेगा। क्या अभी बड़े ट्रकों को बुलाऊं? बुलाओ। 4 खाली ट्रक साथ ले लो और साथ में पर्याप्त नकदी और वजन पर्चियां भी ले लो। आज रात जो भी तरबूज लोड करेगा मैं आज रात ही पेमेंट कर दूंगा। श्वांगशुई गांव। हाँ, अंकल गांव, अपने खेत के ये तरबूज निकाल लो। फेंग ने आज इतनी गाड़ियां क्यों लाईं? इतनी जल्दी क्यों है? आगे भारी बारिश होने वाली है। तुम्हारे तरबूजों की खाल पतली है। एक बार बारिश पड़ी तो सब फट जाएंगे। पानी भर जाएगा, रास्ते कट जाएंगे। बड़ी गाड़ियां नहीं आ पाएंगी। कीमतें तो गिरेंगी ही। तो बॉस चेन आज क्या दाम दे रहे हैं? सब एक साथ 4 माह। छोटे बड़े सब ले जाऊंगा। कोई छांटबीन नहीं, नकद भुगतान। आज रात ही लोड करूंगा। जो पहले तैयार करेगा मैं उसी का पहले ले जाऊंगा। फेंग भाई, क्या यह उतना ही डरावना है जितना तुम कह रहे हो? डरावना नहीं है। बादल सिर पर आ चुके हैं। अभी तुम्हें तरबूज गोल दिख रहे हैं क्योंकि सूरज अभी डूबा नहीं है। एक बार बारिश हुई, खेत कीचड़ का तालाब बन जाएगा। यह चीज 1 पैसे की भी नहीं रहेगी। पर हमने ऑनलाइन सुना है, शहर में टुकड़े करके बेचने पर बहुत महंगा बिकता है। तुम तो बहुत कम दाम दे रहे हो। शहर की कीमत, उसमें ढुलाई का खर्च, गत्ते के डिब्बे और दुकान का किराया शामिल होता है। अंकल गांव, ड्राइवर और मजदूर तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हम अभी लोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले। मैं देखना चाहती हूं कि कौन है जो इतना डरा रहा है। ओह, यह तो चेन फेंग है। लियांगिया, तुम शहर में अपने कपड़े बेचकर लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं करती? खेत में कीचड़ की गंध लेने क्यों आ गई? मैं सबकी मदद करने आई हूं। अंकल गाओ, आप कुछ लोगों की बातों में आकर धोखे में मत पड़िए। लगातार बारिश की बात और कीमतों के गिरने की बात, यह सब केवल सस्ते में आपसे माल खरीदने की चालें हैं। अंकल गाओ, यह कीमत का लेबल देखिए। एक बॉक्स 200-300 ग्राम 15 रुपए में बिकता है। इसका मतलब है कि 1 किलो लगभग 30 रुपए का है। चेन फेंग आपको कितना देता है? 40 पैसे। 30 रुपए? फेंग भाई, आप मुझे 40 पैसे देते हैं और फिर इतने गुना मुनाफा कमाते हैं। वह सुपरमार्केट की खरीदारी है और वह भी प्रीमियम काउंटर पर। मैं खेत से थोक का माल खरीद रहा हूं। अंकल गाओ, आपके खेत में 10,000 तरबूज हैं। इनमें से 50 से भी कम ऐसे काउंटर पर जा सकते हैं। बाकी आप किसे बेचने की सोच रहे हैं? आप सबने सुना? यही इन बिचौलियों का असली चेहरा है। अगर तरबूज उसकी पसंद के नहीं होते
तो वह कहेगा कि आपका माल खराब है। अंकल गाओ, अब इंटरनेट का जमाना है। हमारे श्वांगशुई गांव के तरबूज की गुणवत्ता इतनी अच्छी है, वह इसे बड़ा मुनाफा क्यों ले जाए। मैं ऑनलाइन किसान सहायता लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करूंगी। सीधी डिलीवरी। 5 किलो का एक बॉक्स 39 रुपये 90 पैसे में बेचेंगे। कुरियर शुल्क निकालने के बाद आपको कितना शुद्ध बचेगा? 39.9 में 5 किलो, तो 1 किलो 8 रुपए का हुआ। हाँ, अगर कुरियर का पैसा भी निकाल दें तो भी 1 किलो में 2-3 रुपए तो बचेंगे ही। कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? यह तो कुछ लोगों द्वारा दिए गए 40 पैसे से कई गुना बेहतर है ना? लियांग या, क्या तुमने लागत का हिसाब लगाया है? हूँ। लागत क्या है? बस गत्ते के डिब्बे का पैसा। एक कस्टम 5 परत वाला नालीदार गत्ते का डिब्बा 3.2 रुपए का। दोहरी मोटी एंटी शॉक पैडिंग 1.5 रुपए की। चौड़ा टेप, गोंद, मैनुअल पैकिंग 1 रुपए का आता है। तरबूज कुरियर से भेजना भारी सामान है। ताजा सामान का समझौता मूल्य, एक ऑर्डर का कम से कम 10 रुपए, और फिर तुम्हारे इस लाइव स्ट्रीमिंग रूम की स्लॉट फीस, प्लेटफॉर्म कमीशन और कम से कम 15% परिवहन हानि। तुम अंकल गांव को खुद डिलीवरी करने देती हो। उन्हें तोड़ने के लिए लोग लगाने पड़ेंगे, लोगों को चुनने के लिए, लोगों को सड़क तक ले जाने के लिए। प्रीमियम तरबूज के लिए लोगों को चुनने के लिए, लोगों को सड़क तक ले जाने के लिए। अगर भेजे गए तरबूज रास्ते में फट गए, ग्राहक ने रिफंड मांगा, यह पैसा कौन भरेगा? अगर कुरियर वैन बारिश में फंस गई, तरबूज खट्टे हो गए, यह नुकसान कौन भरेगा? मैं 40 पैसे देता हूं क्योंकि मैं सारे जोखिम उठाता हूं। गाड़ी मैंने भेजी है, रास्ता मैंने तय किया है, सड़ गया तो मैं खुद भुगतूंगा। अंकल गाओ, आपको शुद्ध पैसे मिल रहे हैं। चेन फेंग, अपनी यह बेतुकी बातें बंद करो। सब लोग सुनो, इसकी उल्टी सीधी बातें मत सुनो। मैं लियांग या आज गांव में इसलिए आई हूं ताकि आप सबको अमीर बना सकूं। मैंने पहले ही संपर्क कर लिया है शहर के कुछ बड़े कम्युनिटी लीडर्स से और मेरे लाखों फॉलोअर्स से भी। बस हमें पैकेजिंग अच्छी करनी है, श्वांगशुई रेड हार्ट का लेबल लगाना है। यह पैसा हम खुद कमाएंगे। मिस लियांग, क्या आप सच कह रही है? 1 किलो के सच में 2 रुपए से ज्यादा मिलेंगे? अगर माल अच्छा है तो 2 रुपए तो बस शुरुआत है, और मैं आप लोगों से कोई कमीशन नहीं लूंगी। आप लोग मुझे प्रति किलो सिर्फ 20 पैसे की सर्विस फीस देना। फेंग भाई, यह देखो, मिस लियांग का यह तरीका सच में ज्यादा भरोसेमंद लग रहा है। अंकल गाओ, जरा ठीक से सोच लो। मौसम तुम्हारा लेबल लगाने का इंतजार नहीं करेगा। चेन फेंग, लोगों को डराना बंद करो। मुझे लगता है कि तुम्हें डर है कि अगर लोगों को नया रास्ता मिल गया तो तुम्हारी 4 खाली गाड़ियां सस्ते माल के लिए खाली लौट जाएंगी। जाओ और अपनी रिपोर्ट करो। अंकल गाओ, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अभी 40 पैसे में लोडिंग करो। फेंग भाई, चाचा भी नहीं चाहते कि तुम खाली हाथ जाओ, लेकिन हम किसान हैं, साल भर इन्हीं फसलों पर निर्भर रहते हैं। जब लियांग मैडम के पास इतना बढ़िया दाम है, मुझे लगता है सब इंतजार करना चाहेंगे। हाँ, आप ही क्यों ज्यादा कमाएं? हम खुद अपना माल भेजेंगे, आपको दखल देने की जरूरत नहीं। बॉस चैन, चाहिए आराम से। आगे से जब खाना हो, हमारे श्वांगशुई गांव के खास तरबूज पहले से बुकिंग कर लेना, और दाम 40 पैसे नहीं रहेगा। हा। फेंग भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा। लियांग या तो बस बहका रही है। तरबूज एक्सप्रेस से भेजने पर उसे मुआवजा देते देते ही सब नुकसान हो जाएगा। आखिर वह चाहती क्या है? उसे तरबूज नहीं चाहिए, उसे तो व्यूज चाहिए। गांव वाले माल तैयार करेंगे, वह 2 दिन लाइव करके फॉलोअर्स बढ़ाएगी और कमीशन लेगी। बचा हुआ नुकसान गांव वाले भुगतेंगे। तो अंकल गांव मुझ पर विश्वास नहीं करते। अब उनकी आंखों में सिर्फ लियांग या है और मोबाइल में वो दाम। जब लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें नीचे की दरार की आवाज सुनाई नहीं देती। फेंग भाई, क्या हम सच में जा रहे हैं? अगर यह ऑर्डर हाथ से निकल गया तो शहर के उन कोल्ड स्टोरेज को क्या जवाब देंगे? पड़ोसी जिले छिंगहे गांव चलो। छिंगहे गांव, वहां के तरबूज 2 दिन देर से पकते हैं। इस समय जल्दी कटाई करने का दाम काफी ज्यादा होगा, है ना? ज्यादा दाम देना खाली हाथ जाने से बेहतर है। वहां की सहकारी समिति के नियम सख्त हैं। डायरेक्टर लाइव नहीं देखते। फेंग भाई, मौसम विभाग ने अभी अभी खबर अपडेट की है।
चिंगहे गांव को अभी तक खबर नहीं मिली है। चिंगहे गांव के डायरेक्टर झाओ को फोन लगाओ। 4.5 पैसे। आज रात 7 बजे से पहले मैं अपनी गाड़ियां लेकर आऊंगा। मुझे पूरी तरह से खाली करवाना है। एक भी तरबूज नहीं बचना चाहिए। ठीक है। तरबूज के इस धंधे में सबसे कीमती कभी मिठास नहीं होती, बल्कि मौसम बिगड़ने से पहले उन कुछ घंटों में निकालने की गति होती है। हाँ हाँ हाँ, बॉस चेन, आपका आना हमारे लिए सम्मान की बात है। मुझे लगा था कि इस साल तरबूज के लिए आपको पहले श्वांगशुई गांव के पुराने जानकारों का ध्यान रखना होगा। पहले की बात अलग थी। इस साल नियमों के हिसाब से चलेंगे। डायरेक्टर झाओ सीधी बात करते हैं। श्वांगशुई गांव का माल मैं नहीं ले रहा हूं। वहां की पूरी मात्रा आपके पास आएगी, 150 टन। बॉस चेन, क्या आप उस पूरे क्षेत्र की उपज मुझसे ही खरीदने का इरादा रखते हैं? क्या आप इसे संभाल पाएंगे? संभाल तो लेंगे, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा, चिंगहे गांव के फल श्वांगशुई गांव से 5 पैसे ज्यादा में बिकते हैं। मेरे यहां का प्रबंधन शुल्क और लोडिंग अनलोडिंग शुल्क सब वास्तविक हैं। मैं 10 पैसे बढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताइए। कड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। ग्रेड, शुगर लेवल, डिलीवरी का समय। अगर एक भी ट्रक तरबूज स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा या समय पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं पहुंचा, तो आपको मुझे माल की कीमत का 3 गुना मुआवजा देना होगा। बॉस चेन, आप तो मेरी जान ही ले रहे हैं, यह कागज साइन करवाकर। अगर आपको लगता है कि आपका माल स्टैंडर्ड पर खरा उतरेगा, तो यह आपके लिए मुफ्त का मुनाफा है। अगर आपको लगता है कि माल ठीक नहीं है, तो आप इसे साइन मत कीजिए। ठीक है, बस पैसा सही समय पर मिलना चाहिए। मेरे यहां के नियम आपके कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा कड़े हैं। हेलो चेनफिंग, उत्तरी क्षेत्र के 30 सुपरमार्केट चेन, इस साल के समर फ्रूट फेस्टिवल का ऑर्डर 2 गुना कर दो। क्या आपके पास श्वांगशुई रेड का स्टॉक बचा है? बॉस ली ने अभी मुझसे कहा कि उन्हें सिर्फ आपका माल चाहिए। श्वांगशुई रेड अब नहीं है और आगे भी नहीं होगा। माल की सप्लाई अब चिंगहे स्टैंडर्ड के हिसाब से होगी। पैकेजिंग, क्वालिटी, वेयरहाउसिंग का समय सब मेरे कड़े मानकों के हिसाब से चलेगा। हाँ, चेनफिंग का माल, मुझे वही स्टैंडर्ड चाहिए। अगर आप क्वालिटी और मात्रा बनाए रख सकते हैं तो नाम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझे 2 ट्रक बुक कर दो, अगर बिक गया तो और ऑर्डर दूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी देर में भेजता हूं। बॉस चेन, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी आसानी से पीछे हट गए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बेचने के लिए जगह की कमी नहीं है। डायरेक्टर झाओ, आज रात 8 बजे पहली खेप आएगी। चिंता मत करो, मैं खुद देखरेख करूंगा। फेंग भाई, हमने अपना सारा माल चिंगहे गांव में बेच दिया है। अगर श्वांगशुई गांव वाले वापस हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास एक भी खाली गाड़ी नहीं होगी। अगर उन्हें लगता है कि 3 युआन 40 सेंट से बेहतर है, तो उन्हें 3 युआन वाला ही ढूंढने दो। यह रास्ता उन्होंने खुद चुना है। मैंने तो उन्हें मौका दिया था। वे मुनाफा चाहते हैं। अगर मुनाफे की बात है, तो मुनाफे के नियम से खेलो। चलो, दक्षिण वितरण केंद्र पर। आज रात सोना नहीं है। व्यवसाय करते समय ऐसे समय में नींद नहीं आती है। सब ध्यान से सुनो। हर डिब्बे के तरबूज का पहले वजन होगा। जो 5 जिन से कम होंगे उन्हें सीधे हटा दिया जाएगा। लियांग मैडम, एक बार में 3000 बक्से लाए गए हैं। क्या हमें सच में इतने सारे चाहिए? चिंता मत करो, ये 3000 आसानी से बिक जाएंगे। अंकल गाओ, यह पैकेजिंग सामग्री का अग्रिम बिल है। कस्टम फोम बॉक्स 1 का 4.5 है। अंदर का एंटी कोलेजन नेट 1.2 रुपए का है। ये क्यूआर कोड वाले रंगीन एंटीफेक स्टिकर, ये क्यूआर कोड वाले प्रीमियम एंटीफेक लेबल, हर एक लेबल सिर्फ 80 पैसे का पड़ता है। और ये मोटी पैकिंग टेप देखो, हर बॉक्स पर सिर्फ टेप का 50 पैसे खर्च आएगा। इसमें डिलीवरी का खर्च अभी गिना भी नहीं है।
बिना तरबूज के सिर्फ पैकिंग पर ही करीब 7 रुपए लगेंगे। ये सब इसलिए है ताकि तुम्हारे तरबूज प्रीमियम दाम पर बिक सकें। अगर ठीक से पैक नहीं करोगे तो कौन जानेगा कि ये शुआंगशुई रेड है? अगर लेबल नहीं लगाएंगे तो शहर वाले तुम्हारी मेहनत की कहानी कहाँ देखेंगे? चेन फेंग जो 40 पैसे दे रहा था वो तो सिर्फ इस खाली डिब्बे के खर्च में भी कम है। हाँ, अब जब काम शुरू कर ही दिया है तो इस थोड़े से खर्च पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए। सब मिलकर जोर लगाओ। सिर्फ सबसे लाल और गोल तरबूज ही चुनकर पैक करो। प्रीमियम क्वालिटी का तरबूज। ये थर्मोकोल बॉक्स तो काफी टाइट बंद होता है। इससे रास्ते में फटने का डर तो नहीं होगा ना? लियांग या ने कहा था, ये बॉक्स भारी दबाव भी झेल लेते हैं। 100 किलो का मजबूत आदमी भी ऊपर खड़ा हो जाए तो ये टूटेंगे नहीं। शहर के लोग क्वालिटी और प्रेजेंटेशन पर ध्यान देते हैं, इसलिए हमारी पैकिंग लोहे के डिब्बे जैसी मजबूत होनी चाहिए। अंकल गाओ, हमें थोड़ा और ट्रैफिक खरीदना होगा। मैंने अभी देखा पड़ोसी कस्बे वाले भी अपने तरबूज ऑनलाइन बेच रहे हैं। हमें प्लेटफॉर्म का किसान सहायता प्रमोशन स्पॉट बुक करना होगा। खर्च ज्यादा नहीं है। पहले चरण में सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करो। और हाँ, 5,000 रुपए और भी लगेंगे। ट्रैफिक नहीं तो ऑर्डर नहीं। ऑर्डर नहीं। फोम के डिब्बे जमीन में सड़ रहे हैं, कटोरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी तक नकद कमाया नहीं, उल्टा पहले ही ढेर सारा कर्ज हो गया। पहले 100 ऑर्डर मिल गए, सब बिक गए। वाह। वाह, एक बॉक्स 39.9 युआन का। ये 100 ऑर्डर मतलब 4,000 युआन। हाँ, जल्दी करो और तेजी से काम करो। जब तक ऑर्डर आते रहेंगे, ये थोड़े से पैसे क्या है? पैक करो। आज रात भर में मेरे लिए पैक कर दो। 500 बक्से से पैक कर दिए हैं। अंकल गाओ, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। खेतों की नालियां भर गई है। नालियां भर गई है। सब डूब गया। जल्दी करो, कम पानी वाली जगह से तरबूज निकालो। क्या आवाज है? इतना हल्का, इतना नाजुक। अंकल, मैं टॉर्च जलाता हूँ। आपके हाथ में ये तरबूज देखो। अरे, ये अच्छी वाली ऊपरी परत। बीच से कैसे एक सफेद लकीर उभर आई है। ज्यादा पानी तरबूज को खराब कर देता है। ये लगातार बारिश और तूफान है। तरबूज की जड़ें पानी में तेजी से सोख रही है। पानी बेलों से होते हुए सीधे गूदे में चला गया है। अंदर का गूदा बहुत तेजी से फूल रहा है। पतली खाल बिल्कुल सह नहीं पा रही है। इतना दबाव है कि भगवान भी नहीं बचा सकते। मत छो, सब फट गए हैं। छूते ही फट जाते हैं। जल्दी, कल रात पैक किए गए 500 बक्से ऊपर ले जाओ। पैक हो गए। बारिश बहुत तेज है। अगर अभी नहीं निकले तो यह रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, दरवाजा बंद करो। गाड़ी धकेलो, जल्दी गाड़ी धकेलो। एक, दो, तीन, घकेलो। पिछला पहिया अभी भी कीचड़ में फिसल रहा है। कीचड़ लियांग या के चेहरे पर उछल गया। पहिया बाहर नहीं निकला। गाड़ी का पिछला हिस्सा फिसल गया। दाहिना पिछला पहिया नाले में फंस गया है। चेसिस फंस गई है। तो ट्रक बुलाओ। इस बारिश में टो ट्रक कौन लाएगा? यह पूरा ट्रक अर्जेंट ऑर्डर का है। टो ट्रक के आने तक बहुत देर हो चुकी होगी। जल्दी करने का कोई फायदा नहीं। भौतिकी का सामान्य ज्ञान नहीं समझते। गाड़ी भारी है, रास्ता फिसलन भरा है, नहीं चल पाएगी। बारिश और तेज हो रही है। ट्रक बंद हो गया है और रास्ता जाम है। तो ट्रक अंदर नहीं आ सकता।
तरबूज बाहर नहीं जा सकते। सब खत्म हो गया। खेत में उन बेकार तरबूजों को छोड़ो। सब बाहर आओ। लियांग मैडम, गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। ऑर्डर भेजे नहीं जा सकते। क्या यह भी कोई चिंता की बात नहीं है? छोटे ऑर्डर अभी छोड़ दो। मैंने अभी अभी संपर्क किया है काउंटी पावर प्लांट यूनियन की सिस्टर तियान से। वे इस साल गर्मी के तोहफे के तौर पर 3000 बक्से तरबूज ऑर्डर करना चाहते हैं। एक बक्से की कीमत 45 है। माल पहुंचने पर भुगतान होगा। 3000 बक्से? यह तो लाखों की बात है। हाँ, 1,35,000 रुपए। सिस्टर तियान, 10 मिनट में हमारे गांव के मुहाने पर माल देखने आ जाएंगी। अंकल गांव, उन तरबूजों को जो आपने छाटे हैं, जिनमें कोई दरार नहीं है, सबको सामने लाओ। पैकेजिंग बॉक्स खोलो। उन्हें असली चीज दिखाओ। शांत रहो, सब शांत रहो। अगर यह ऑर्डर हो गया तो पैकेजिंग सामग्री का हमारा सारा पैसा एक झटके में वापस मिल जाएगा। सिस्टर तियान, इतनी बारिश में भी आप खुद चलकर आईं। दिखने में तो ठीक है, वजन भी पूरा है। छोटी लियांग, 3000 फायदों के लिए हमें कल शाम 4 बजे तक चाहिए कि सभी तरबूज रेफ्रिजरेटेड ट्रकों से परिवार क्वार्टर के दक्षिणी गेट पर पहुंच जाए। आप इन तरबूजों में 0 डैमेज की गारंटी दे सकते हैं, है ना? हाँ, हम गारंटी दे सकते हैं। हमारे बक्से मोटे हैं और उनमें एंटी शॉक नेट भी है। सिस्टर तियान, कीमत तो वही रहेगी जो फोन पर तय हुई थी। कीमत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मुझे आपकी दस्तावेज और योग्यताएं जांचनी होंगी। आपके कोऑपरेटिव का मूल व्यापार लाइसेंस और कानूनी प्रतिनिधि के पहचान पत्र की कॉपी मुझे फोटो खींचने के लिए दें। सिस्टर तियान, हम तो किसानों की मदद कर रहे हैं। छोटे किसानों से सीधा माल भेज रहे हैं। मैं एक ब्लॉगर हूं। सब लोग अपने तरबूज मुझे बेचने के लिए दे रहे हैं। हमारे पास कोऑपरेटिव का लाइसेंस नहीं है। अगर लाइसेंस नहीं है तो आप वैट स्पेशल इनवॉइस कैसे जारी करेंगे? हम टैक्स ऑफिस से एक अस्थायी इनवॉइस जारी करवा सकते हैं या एक सामान्य रसीद। अंगूठे का निशान चलेगा, ना? नहीं, 3000 बक्से मतलब लाखों का सरकारी फंड है। वित्तीय लेखा जोखा के लिए 13% का वैट स्पेशल इनवॉइस होना जरूरी है। और अगर किसी और के नाम से इनवॉइस जारी होता है और खाद्य सुरक्षा की कोई घटना होती है तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिलेगा। बॉस इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। हम एक गारंटी पत्र लिख सकते हैं। गारंटी पत्र ऑडिट ब्यूरो के सिस्टम में पास नहीं होगा। इनवॉइस की बात है, मैं कल शहर जाकर किसी कंपनी से बात करती हूं जो आपके लिए इनवॉइस जारी कर दे। देखिए, तरबूज इतने अच्छे हैं। सिर्फ एक इनवॉइस की वजह से सब रुक नहीं जाना चाहिए, है ना? तो वो कृषि प्रदर्शनी जांच रिपोर्ट कहाँ है? ये तरबूज लोगों के खाने के लिए हैं। तुम तो सहकारी संस्था भी नहीं हो। क्या पिछले महीने की जिला कृषि परीक्षण की कीटनाशक अवशेष जांच रिपोर्ट है? हम ऑनलाइन बेचते हैं तो इसकी जरूरत नहीं। नेटिजन्स को हम पर विश्वास है कि हम प्राकृतिक हैं। तुम ऑनलाइन एक ऑर्डर बेचो, वो तुम्हारे और नेटिजन के बीच की मर्जी है। मैं 3000 ऑर्डर खरीदता हूं। यह एक कॉर्पोरेट खरीद है। अगर नेटिजन का पेट खराब हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें एक खराब रिव्यू मिलेगा। अगर स्टाफ क्वार्टर में समस्या आ जाए तो मुझे इस यूनियन के अधिकारी को जेल जाना पड़ेगा। सिस्टर तियान, आप फिर से कुछ नरम पड़े। मैं कीमत 2 युआन और कम कर सकती हूं। एक बॉक्स 43 का। ये हजारों युआन का मुनाफा यूं ही हाथ से जाने नहीं दे सकते। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? यह सब्जी मंडी में मोल भाव नहीं है। तुम्हारे पास कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं है, 3 लाइसेंस नहीं है, कृषि सामग्री बिल नहीं है और 10 लाख युआन की जमा राशि भी नहीं है जो खराब फल के नुकसान को कवर कर सके। तुम्हारे हाथ में जो तरबूज हैं उन्हें सिर्फ सड़क किनारे किलो के भाव बेचे जा सकते हैं। वो खरीद के नियमों के अनुरूप ब्रांडेड उत्पाद नहीं बन सकते। कमी तरबूजों में नहीं है, बल्कि तुम्हारी इस बचकानी प्रक्रिया में है। 1,35,000 का ऑर्डर
बस ऐसे ही चला गया। अंकल गाओ, देखिए इस शेड में नमी बहुत ज्यादा है। तरबूजों पर पसीना आ गया है। अब खराब हो गए, तरबूज के सांस लेने के छिद्र बंद हो गए हैं। अब वो कुरकुरे और सख्त नहीं रहे। मिस यांग, ऑर्डर का निपटारा हुआ क्या? हमें इन सारे कार्डबोर्ड बॉक्स का खर्चा उठाना है, पैडिंग नेट का खर्चा, जो शहर की पैकेजिंग फैक्ट्री को बाकी है। यह आज तेज बारिश से पहले मैंने शहर की वैन को जल्दी रवाना किया था उन 100 ऑर्डर को ले जाने के लिए। तुम खुद देखो। ये फट गए कैसे? जब हमने पैक किया था तब तो ये बिल्कुल ठीक थे। क्योंकि तुमने इन्हें पानी से साफ किया था। मैं दूसरी जगह माल बेचती हूँ। बस बॉक्स में डालो और शिप कर दो। किसे पता था कि ये तरबूज बारिश से भीग कर रास्ते में फट जाएंगे। मिस लियांग, हम ये मुनाफा अब नहीं लेंगे। मिस लियांग, हम ये पैसा अब नहीं कमाएंगे। तो वो टोकन अमाउंट और हमने जो बॉस व शिपिंग का पैसा लगाया वो वापस तो मिल जाएगा ना? यह लो। हर ऑर्डर की सेल प्राइस 39.9 युआन है। डिलीवरी का करार भाड़ा 18 युआन। यह भारी माल के हिसाब से है, कम नहीं कर सकते। फोम बॉक्स, नेट और कलर स्टिकर का खर्चा 7 युआन। प्लेटफॉर्म की टेक्निकल सर्विस फीस 2 युआन, जो सबने मिलकर पहले शेयर की थी। प्रमोशन एड्स का खर्चा 5 युआन। इन सबको काटने के बाद अगर एक बॉक्स सही सलामत पहुंच भी जाए तो तुम्हारा साफ मुनाफा सिर्फ 7.9 युआन रहता है। 7.9 रुपए में भी ठीक है। 100 पेटियों में भी 700 से ज्यादा रुपए होते हैं। वह तब जब वे खराब न हो। अभी इस माल में नुकसान की दर 45% है। प्लेटफॉर्म के सहायता समझौते के अनुसार सभी खराब फलों का पूरा रिफंड देना होगा। और क्योंकि हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है, प्लेटफॉर्म ने पैकेजिंग को अवैध घोषित किया है। प्रत्येक ऑर्डर पर अतिरिक्त 10 युआन का जुर्माना लगेगा और ग्राहकों को 5 युआन का लाल लिफाफा भी देना होगा। खुद देख लो। यह गहरी लाल रंग की लिखावट क्या है? अनुमानित कुल प्राप्त राशि। इसके आगे यह डैश क्यों है? नकारात्मक है। हमने कई दिन और रात लगातार काम किया और हमें प्लेटफॉर्म को 12,000 युआन का भुगतान भी करना पड़ेगा। इन बक्सों के लेबल के लिए सहकारी समिति के 20,000 युआन पहले ही खर्च हो चुके हैं। वह हमारे पूरे गांव की बची हुई पेंशन थी, वापस तो मिल जाएगी ना? जमा राशि पैकेजिंग फैक्ट्री और लॉजिस्टिक्स कंपनी को दी गई थी। उनका माल पहले ही पहुंच चुका है। उन्होंने अपनी मेहनत भी लगाई है। आपको पैसे वापस कहां से मिलेंगे? अंकल गाओ, मैंने तो पहले ही कहा था, व्यापार में जोखिम होता है। कौन सोच सकता था कि जब आप तरबूज तोड़ेंगे तो उसमें पानी होगा? कौन सोच सकता था कि इस बारिश से सड़कें टूट जाएंगी? बारिश तो आखिरकार रुक गई, लेकिन यह तेज धूप और भी जानलेवा है। बूढ़े वांग, आप आ गए। यह तरबूज ज्यादा पक गया है। बारिश का पानी बहुत भर गया है, अंदर से पूरा गल गया है। कुछ अच्छे भी है, अंदर वाले अभी अभी निकाले हैं, अभी फटे नहीं है। अंकल गायो, खुद को धोखा मत दो। ऐसे मौसम में, ऐसी नमी में तरबूज जैसे ही बेल से अलग होता है 24 घंटे भी नहीं टिकेगा। देखो, यह डंठल पूरा काला पड़ गया है। आप एक कीमत बताओ। 1 पैसा नकद। 1 पैसा नकद। कितना? 1 पैसा? परसों चेन फेंग 4 पैसे दे रहा था। लियांग या मैडम ऑनलाइन 39.9 रुपए में एक पेटी बेच रही थी। वह परसों की बात थी। लियांग क्या माल बेच रही थी? वह तो लोगों को ठग रही थी। अब पूरे जिले की जूस फैक्ट्रियों के बाहर बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं। बारिश के बाद बहुत सारे तरबूज फन गए हैं। प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों को अब इस चीज की जरूरत नहीं है। 1 पैसा? मेरी खाद का पैसा भी वापस नहीं आएगा। अंकल गाओ, देखो, हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इस नाते 2 पैसे दे दो। 2 पैसे, मैं तुरंत तुम्हें गाड़ी में लोड करने दूंगा। 2 पैसे? अंकल गायो, क्या तुम्हें अभी भी बाजार की हालत समझ नहीं आ रही? शहर के बड़े सुपरमार्केट में अब छिंगहे गांव से ही माल आ रहा है। बढ़िया ग्रीन हाउस तरबूज, उनके पास कोल्ड चेन है। तरबूज का छिलका सूखा है। तुम्हारे खेत से निकले ये तरबूज सिर्फ जूस बनाने के काम आ सकते हैं, और वो भी बदबू आने से पहले बेच दो। 1 पैसे में क्या खरीदोगे? हम इन्हें अपने सुअरों को खिला देंगे, तुम्हें नहीं देंगे। तो फिर सुअरों को ही खिलाओ। आजकल सुअर तुम्हारे इस तरबूज से ज्यादा कीमती है। सुअर भी ऐसे खट्टे तरबूज खाकर दस्त कर देंगे। और बारिश के बाद धूप पड़ेगी तो ये खट्टी बदबू छुपाना मुश्किल हो जाएगा। देखो उन किसानों को, कीचड़ में फटे हुए तरबूज खेत की मेड़ पर फेंक रहे हैं। रुको,
बेचो। जो पूरी तरह सरे नहीं है। सब ले जा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं साफ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वही खरीदूंगा जिनमें खट्टापन नहीं है। थोड़ा सा भी पानी लगा हो, वो भी नहीं। और लेबर का खर्चा तुम खुद दोगे। मेरे साथ लोडिंग अनलोडिंग वाले नहीं है। लग जाओ काम पर, अच्छे वाले चुनकर गाड़ी में चढ़ाओ। हर बार जब गाड़ी हिलती है, मेरा दिल धड़कता है। अंकल गायो, मेरी कम कीमत का बुरा मत मानो। इस कीमत पर तो जूस फैक्ट्री में ही बिकेंगे। अगर तुम नहीं बेचोगे, खेत में बदबू फैल जाएगी। कल तो 1 पैसे में भी कोई नहीं खरीदेगा। सारी लाइट्स जला दो। पहले से ही जल रही हैं, फेंग भाई। जमीन ऐसे चमक रही है जैसे बर्फ की परत बिछी हो। खेत की सड़ी बदबू से तो ये हवा काफी बेहतर है। हाँ, सच में काफी राहत देती है। खेत की कीचड़ से तो ये 1000 गुना अच्छा है। ये इंजन की आवाज कहां से आ रही है? अरे अंकल गाओ। आप 3 पहिया गाड़ी लेकर कैसे आए? अंकल गाओ, मेरे पास क्या काम था? मैंने कुछ अच्छे तरबूज छांट कर लाया हूँ। देख लो, क्या ये खरीद लोगे? खेत की गर्मी अभी भी इनमें ही बंद है। कोल्ड स्टोर में डाला ही नहीं गया। फील्ड कूलिंग भी नहीं की गई। अंकल गाओ, इसे फील्ड हीट कहते हैं। इन पर कीचड़ और पानी लगा है। ऐसे तरबूज मेरे गोदाम में डाल दिए तो 2 घंटे में पूरा क्रेट सड़ जाएगा। अरे हाँ, मैं अभी साफ करता हूँ। रुको, साफ करने की जरूरत नहीं। इनमें से पानी रिस रहा है। इनका अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह टूट चुका है। यह बारिश के बाद जबरदस्ती तोड़ने की वजह से खराब हुआ है। अंकल गाओ, इस क्वालिटी का सामान मेरे ग्रेड सेक्शन में भी जगह नहीं पाएगा। फेंग भाई, बॉस चेन, बस इस बार मुझे बचा लो। पैकेजिंग यूनिट वाले अभी उधार के कागज लेकर गाँव गए हैं। न 40 पैसे चाहिए, न 20। बस इस एक ट्रॉली के हिसाब से कुछ दे दो। बस इतना मिल जाए कि पैकेजिंग वाले की आज की उधारी चुकानी बंद हो जाए। दाची, जाकर मेरा वो कागज ले आ। इस पर दस्तखत करो। यह तिफिया गाड़ी का माल मैं खरीद रहा हूं, 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। 1 रुपया? आप 1 रुपया दे रहे हैं? इतनी जल्दी खुश मत हो। यह 1 रुपया तुम्हारे इस सड़े हुए तरबूज के लिए नहीं है। यह तुम्हारे अगले 5 साल के विशेष आपूर्ति अधिकार के लिए है। अगले साल से श्वांगशुई गांव के सभी तरबूज के खेत, कब बीज बोना है, कब कौन सी खाद डालनी है, कब प्लास्टिक शीट बिछानी है, सब मेरे तकनीशियनों के निर्देशानुसार होगा। कटाई का समय केवल मैं तय करूंगा। अगर तुम लोगों ने अपनी मर्जी से किसी और को बेचा, भले ही वह एक तरबूज ही क्यों न हो, अनुबंध तोड़ने से होने वाला नुकसान व्यावसायिक कानूनी मानकों के अनुसार चुकाना होगा। अगर दाम ज्यादा हुए तो क्या हम खुद भी नहीं बेच सकते? तुम बेच सकते हो, बशर्ते तुम अनुबंध तोड़ने का जुर्माना भर सको। अंकल गाओ, आप इस समझौते पर सबसे पहले दस्तखत करें। जो भी ग्रामीण नियमों का पालन करेगा वह दस्तखत कर सकता है। जो चालाकी करेगा उसे मेरा कोल्ड स्टोरेज कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो अगर हम आपके समझौते के हिसाब से उगाते हैं और बाद में अगर आप नहीं खरीदते तो? इसलिए मैंने 5 साल का अनुबंध किया है। इन 5 सालों में मैं बाजार के न्यूनतम गारंटी मूल्य पर खरीदूंगा। अगर माल सही है तो मैं कभी बकाया नहीं रखता। लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने इस साल की तरह फिर से मेरे साथ खेल खेला तो मैं पूरे जिले में तुम्हारी साख की जानकारी दे दूंगा। तब तो कबाड़ खरीदने वाला राजा भी तुम्हारे गांव में नहीं आएगा। हस्ताक्षर करो। फेंग भाई, अंकल को अभी भी समझ नहीं आ रहा। जब ये तरबूज खराब हो चुके हैं तो तुम्हें ये क्यों चाहिए? तुम इन्हें खरीदोगे तो तुम्हें भी नुकसान होगा, है ना? ये तरबूज गोदाम में नहीं रखे जा सकते। मैं इन्हें सीधे केमिकल प्लांट में भेज दूंगा। किण्वन के लिए 100 से ज्यादा युआन प्रति टन का कचरा निपटान शुल्क मैं खुद वहन करूंगा। फेंग भाई, गलती अंकल की थी। अंकल को लगा कि तुम हमसे ज्यादा पैसे कमाते हो, लेकिन अब देखो, इस मुनाफे के बिना हमारा जीना भी मुश्किल है। दाची, अंकल गांव को 1000 युआन नकद दो, सहयोग के अग्रिम भुगतान के तौर पर। अंकल गांव, याद रखना, अब से व्यापार व्यापार है, भावनाओं की बात नहीं। पैकेजिंग फैक्ट्री के मालिक को फोन करो। श्वांगशुई गांव का बकाया मैं पहले चुका दूंगा, लेकिन गांव वालों को बताना होगा यह पैसा मुफ्त में नहीं दिया जा रहा है।
या उनके अगले 5 साल के सहयोग के भुगतान से काटा जाएगा। मैं सिर्फ व्यापार के नियमों के अनुसार उनके इस बुरे हिसाब को निपटाने में मदद कर रहा हूं। जहां तक लियांग या ने उनसे जो लॉजिस्टिक्स जमा और ट्रैफिक शुल्क ठगे हैं, उन्हें खुद कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। लियांग या से हिसाब लें। जी फेंग भाई। अगर मिठास 10 से कम है तो हटा दो। बॉस ली ने भुगतान कर दिया है। अगले सीजन के पत्थर के फलों की खरीद कीमत 5 पैसे बढ़ा दी गई है। एक लाइन कवर करो। वह तरबूज नहीं खरीद रहा है, बल्कि मन की शांति खरीद रहा है। यह 5 पैसे उसकी रात भर चैन की नींद सोने के लिए अग्रिम भुगतान है। भागो, कहाँ भागोगी? तुम्हारे वो 39.9 रुपए के सारे ऑर्डर रद्द हो गए हैं। हमने हजारों रुपए लॉजिस्टिक्स शुल्क में लगाए, गत्ते के डिब्बों के पैसे। क्या तुम बस पल्ला झाड़कर भागने की सोच रही हो? मेरे पास पैसे नहीं हैं। प्लेटफॉर्म अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो गया है। पूरी जमा राशि जब्त हो गई है। ग्राहकों के तरबूज खराब हो गए हैं। पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है, तो चीजों से भरपाई करो। मैंने पुलिस अधिकारियों से सलाह ली है। यह अनुबंध का उल्लंघन और झूठा प्रचार है। तुम पल्ला झाड़कर दिवालिया होकर भागना चाहती हो? संभव नहीं। मैं भरपाई करूंगी। मैं पैसे नहीं चुका पाऊंगा। मैं कर्ज चुकाने के लिए ग्रीन हाउस में काम करूंगा। मुझ पर मुकदमा मत करना। फेंग भाई, अच्छा हुआ कि आपने कुछ दिन पहले ही सारे बुरे कर्ज निपटा दिए। ये दोनों तरबूज खास है, सबसे मीठे आपके लिए। दाची प्रोब लाओ। मिठास 12 है, बहुत ज्यादा। ये तरबूज काटने पर एकदम सही है। ये हमारी ही गलती थी। फेंग भाई, गांव के सभी लोग उस 5 साल के समझौते पर राजी है। अगले साल कब बोना है, कौन सी खाद खरीदनी है, सब आपकी सुनेंगे। बस नियमों का पालन करो। अगर वजन सही है तो भुगतान में देरी नहीं होगी। अगर कोई कमी है तो मैं एक नजर भी नहीं डालूंगा। 15 दिन पहले हमें खून चूसने वाला कहा था। अब तो सब मान गए। खेती भगवान भरोसे नहीं होती, और न ही किसी इन्फ्लुएंसर के मीठे बोलों से पैसे बनते हैं। ये कुछ पैसे का अंतर आधुनिक लॉजिस्टिक्स, वैज्ञानिक गुणवत्ता नियंत्रण और अनुबंध की भावना के लिए है। मैं न तो पिशाच हूं और न ही कोई जीवित देवता। मैं आप सभी को आधुनिक व्यावसायिक समाज में लाने वाला मार्गदर्शक हूं। इस धंधे में कभी यह नहीं देखा जाता कि दाम कितने ऊंचे हैं। बस यह देखा जाता है कि कौन मौसम के बदलने का समय सही से पहचानता है और सभी नुकसान झेल सकता है, और अंत में उसे सही सलामत शहर तक पहुंचाता है।